का वर्णन हुआ, भागवत धर्म के लक्षण बताए गए। तृतीय स्कंद में विदुर जी का चरित्र आया। उद्धव और विदुर की भेंट हुई। उद्धव जी ने विदुर जी को भगवान की कथा सुनाई। ये वही विदुर जी महाराज हैं जिनके यहां जाकर के भगवान ने छिलकों का साग भाजी का भोग लगाया था। जिस समय द्रौपदी निर्वस्त्र करी जाने लगी, जिस समय दुर्योधन किसी की बात नहीं मानता, विदुर जी महाराज ने कहा धृतराष्ट्र अंधे हो क्या? लोगों ने कहा ये तो धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे, इनको अंधा। बोले कोई आंख का अंधा हो तो वो अंधा नहीं होता, अंधा तो वो होता है जिसका ज्ञान बंद हो गया। विदुर जी कहते अब आज के बाद मैं इस सभा में नहीं बैठूं। विदुर जी दुर्योधन की सभा को छोड़ करके जाने लगे। किसी ने कहा क्यों? अब अर्जुन के पास जाओगे? विदुर जी ने अपना धनुष और बाण राजसभा के दरवाजे पर रख दिया। बोले ना पक्ष में रहूंगा ना विपक्ष में रहूंगा, मैं तो निष्पक्ष होकर के गंगा किनारे भजन करूंगा। उद्धव जी ने विदुर जी को जब भगवान की कथा सुनाई है तो विदुर जी को याद आ गया अपना वो समय, जिस समय विदुर और विदुरानी गंगा के किनारे भगवान का भजन कर रहे हैं। हम भी अपने मन को ले चले। गंगा के किनारे घास फूस की कुटिया बनी है, विदुर और विदुरानी रहते हैं, मांग करके लाते, जो मिलता उसी से जीवन यापन करते। एक दिन भगवान समझाने के लिए दुर्योधन के पास में शांति संदेश लेकर के आए। भगवान कहते दुर्योधन केवल 5 गांव दे दो, ये पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन ने कहा कन्हैया बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देने वाला। दुर्योधन ने जब ऐसा कहा तो कन्हैया उठ करके जाने लगे। दुर्योधन ने कहा कन्हैया एक काम करो, दोपहर का समय है, भोजन कर लो। कन्हैया बोले माफ करना दुर्योधन, हमको तुम्हारे घर का भोजन नहीं करना, क्योंकि भोजन कोई केवल और केवल 2 ही कारणों से करता। कोई आपके घर में भोजन करे ना तो उसके 2 ही कारण होते। एक कारण ये कि उसके घर में भोजन का अभाव हो, और दूसरा कारण ये कि खिलाने वाले के मन में इतना भाव हो कि वो उसके घर का भोजन ग्रहण करे। और कन्हैया कहते दुर्योधन हमारे पास अभाव नहीं है और तुम्हारे हृदय में भोजन कराने का भाव नहीं है। दुर्योधन ने पूछा दोपहर का समय खाओगे कहां? कन्हैया बोले आज विदुरानी काकी के यहां जाएंगे और वहीं भोग लगाएंगे। कन्हैया जी आए हैं, विदुर जी महाराज है नहीं। विदुरानी घर के अंदर द्वार को बंद करके कीर्तन कर रही हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। जाकर के दरवाजे पर खड़े और विदुरानी गा रही है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
दरवाजा खटखटाते रहे। बड़ी देर के बाद विदुरानी ने दरवाजा खोला। मेरो है गोपाल मेरो, मेरो है गोपाल मेरो है। विदुरानी ने भगवान का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके कन्हैया को लेकर के अंदर आई। इधर उधर देखने लगी, कन्हैया को कहां बैठा ले। एक चौकी दिखाई पड़ी, उठा करके लाई। जैसे ही डालने लगी, भगवान के भाव में भूल गई। काकी ने प्रभु के स्वागत में, प्रभु के स्वागत में, काकी ने प्रभु के स्वागत में, काकी ने प्रभु के स्वागत में उल्टी चौकी को डाल दिया, उल्टी चौकी को डाल दिया। पावा ऊपर कर दिए, बैठने वाला नीचे। भगवान भी परम कौतुकी कृपा निकेता। भगवान समझ गए। भगवान ने 4 भुजा का रूप बनाया और चारों हाथों से 4 पावा पकड़े। तब 3 बंधु परमेश्वर ने, तब 3 बंधु परमेश्वर ने हरि ने आसन स्वीकार किया, हरि ने आसन स्वीकार किया, हरि ने आसन स्वीकार किया, हरि ने आसन स्वीकार किया। कन्हैया बैठ गए उल्टी चौकी में और काकी बैठ गई जमीन में। और कन्हैया की ठोड़ी पर हाथ लगाया, कन्हैया के गालों को सहलाया और काकी गाने लगी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। के बिहारी नंदलाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। विदुरानी सामने बैठी। कन्हैया बोले काकी भूख लगी है। विदुरानी ने सुना। विदुरानी के घर में क्या छीलने लगे। ये जो कच्चा केला होता है ना, जल्दी छिलता नहीं। कन्हैया जी, काकी को हंसी आ गई, लाओ कन्हैया हम छील दें। काकी ने केले को दिया, छीलती जा रही है और दृष्टि कन्हैया की ओर। छीला केले को तो फेंक दिया। कदली कदली दूर गिरायो, कदली कदली दूर गिरायो, कदली कदली दूर गिरायो, कदली कदली दूर गिरायो। केला फेंक दिया और छिलका भगवान को दे दिया। भगवान छिलका खाने लगे। छिलके का प्रभु जी को भोग लगायो, छिलके का प्रभु जी को भोग लगायो। भगवान छिलके खा रहे थे, इतने में विदुर जी आ गए। विदुर ने आकर के देखा केले चारों ओर फैले, भगवान छिलका खा रहे। कन्हैया के हाथ से छिलका छीना। विदुर बोले कन्हैया, अरे ये काकी तो बूढ़ी हो गई, ये तो पागल हो गई, तुम भी पागल हो क्या? इस छिलके में भी कोई स्वाद है?
इन छिलकों में कोई स्वाद मिला? कन्हैया कुछ नहीं बोले, कन्हैया कुछ बोल नहीं रहे। विदुर जी आज कहीं से पेड़ा लेकर के आए थे, पेड़ा कन्हैया को दे दिया। कन्हैया जी पेड़ा खाने लगे। विदुर ने कहा, कन्हैया आप तुलना करके बताओ, पेड़े में ज्यादा स्वाद कि छिलके में ज्यादा स्वाद? कन्हैया ने कहा, काका सही बताएं कि झूठ बोल दे, क्योंकि लोग सच नहीं, लोग झूठ सुनना पसंद करते हैं। विदुर जी बोले, कन्हैया सही सही बताओ। कन्हैया बोले, काका ये पेड़ा हमने बहुत खाया। कहां कहां खाए? दशरथ घर जन्म लियो, दशरथ घर जन्म लियो, व्यंजन बहु खाए काका, व्यंजन बहु खाए काका, स्वाद नहीं आयो हमको, स्वाद नहीं आयो हमको, छिलकन माही आयो है, छिलकन माही आयो है। अरे जब हमने दशरथ के घर में 56 भोग खाए तो भी स्वाद नहीं आया, और इस बार जब कन्हैया के रूप में आए, यशोदा घर जन्म लियो, यशोदा घर जन्म लियो, माखन बहु खायो काका, माखन बहु खायो काका, स्वाद नहीं आयो जितना छिलकन माही आयो है, स्वाद नहीं आयो जिनका छिलकन माही आयो है। सुना हूँ विदुर हम भाव के भूखे, सुनहु विदुर भाव के भूखे, भाव बिना सब व्यंजन रूखे, भाव बिना सब व्यंजन रूखे। अब तो विदुर जी को भी समझ में आ गया। अभी तक केवल विदुरानी गा रही थी, अब तो विदुर और विदुरानी ने कन्हैया को बीच में खड़ा किया और दोनों तरफ खड़े होकर के नाचने लगे, गाने लगे। क्या मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोपाल मेरो गोविंद मेरो मेरो है मेरो गोविंद मेरो गोविंद बोलिए गोविंद भगवान की। विदुर और उद्धव जी का संवाद हुआ, सृष्टि वर्णन का प्रसंग आया। संसार में जब कुछ नहीं था तब चारों ओर केवल जल ही जल था, और उस जल में क्षीर सागर में मेरे भगवान नारायण शेष की सैया पर शयन कर रहे थे। भगवान के मन में एक से अनेक होने का भाव जगा। भगवान की नाभि से कमल निकला, इस कमल के ऊपर एक पुरुष उत्पन्न हुआ। चारों दिशाओं में देखना चाहा, चार मुख हो गए। भगवान ने प्रकट होकर के इनका नाम दिया है ब्रह्मा। आपका नाम है विरंची, आपका नाम है सृष्टिकर्ता। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। इन्होंने चार पुत्रों को उत्पन्न किया, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चार को उत्पन्न किया। ये 5-5 वर्ष के हो गए।
ये चारों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा जो काम हमको मिला था आज से तुम करना, तुम लोग सृष्टि का कार्य करो। इन चारों ने हाथ जोड़े, पिताजी हमको आप 2 वरदान दे दो। एक वरदान हमको ये दे दो कि हम कभी बूढ़े ना हो, और दूसरा वरदान हमको ये दे दो कि हम सदैव भगवान का भजन करते रहे। ब्रह्मा जी ने इनको एक मंत्र दे दिया, और जो इस मंत्र का जप करता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। ये मंत्र है हरि शरणम, हरि शरणम। आप विचार करो, क्या हरि शरणम जपोगे तो बूढ़े नहीं होगे? मेरे भाई, ये जो शरीर है ना, शरीर के 6 विकार हैं। जब हम मां के गर्भ में थे तो लोगों ने कहा अस्थि है, फिर जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़े, फिर बूढ़े हुए और फिर मर जाएंगे। ये तो जीवन का नियम है, ये तो होगा। लेकिन जो हरि शरणम मंत्र का जप करेगा, ऐसे प्राणी के जीवन की जो भक्ति है, ये भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होगी, भक्ति सदैव जवान बनी रहेगी। हरि शरणम मंत्र मिल गया, ये चारों बाबाजी हो गए। इन चारों का नाम है सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी को कुछ क्रोध भी आया, कुछ दुख भी हुआ। इनकी दोनों भ्रकुटियां आपस में मिली, एक नील लोहित बालक का जन्म हो गया। इस बालक ने जन्म लेते ही रोना शुरू कर दिया, हमारा नाम बताओ, हमारा काम बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा जब हम रो रहे थे तब तुम पैदा हुए, और पैदा होते ही तुम रोने लगे। तुम्हारा नाम होगा रुद्र, तुम्हारा नाम होगा शंकर, तुम्हारा नाम होगा प्रलयंकर। सृष्टि करो। भोले बाबा ने तामसी सृष्टि प्रारंभ करी। ब्रह्मा जी ने इनको रोक दिया। ब्रह्मा जी ने अपनी गोद से 10 पुत्रों को, अपने मानस पुत्र अपने शरीर से प्रकट कर दिया। एक पुत्री उत्पन्न करी सरस्वती। एक बार अपनी ही बेटी के ऊपर मोहित हो गए। पुत्रों ने समझाया, ब्रह्मा जी को इतना पश्चाताप हुआ कि इन्होंने अपने शरीर का ही त्याग कर दिया। ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया, 4 मुखों के द्वारा 4 वेदों को प्रकट कर दिया। पुत्रों ने कहा, पिताजी ये जो संसार है ना, संसार एक से नहीं चलता, संसार जोड़े से चलता है, और संसार में सबका जोड़ा है। संसार में कोई भी अकेले नहीं, सबका जोड़ा। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, दिन रात, सुबह शाम, कुछ जोड़े हैं और कुछ हमने जबरदस्ती बना लिया। कोई घर आया तो हम उससे पूछते हैं, भैया पानी वानी पियोगे? पानी तो समझ में आता, ये वानी। चाय वाय लाए? अरे चाय तो लाओगे, लेकिन ये वाय कहां से लाओगे? कुछ जोड़े लोगों ने जबरदस्ती बना दी। ये पुत्र कहते, पिताजी संसार एक से नहीं 2 से चलता। आज ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु और शत्रुपा ने मैथुन धर्म के द्वारा 5 संतानें उत्पन्न करी। 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति जी के साथ में संपन्न हुआ। देवहूति जी का विवाह करदम नाम के महात्मा के साथ संपन्न हुआ, और प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति जी के साथ में संपन्न हुआ। आकुति और रुचि प्रजापति का विवाह पुत्रिका धर्म के द्वारा हुआ। इस धर्म का नियम था, इसमें यह शर्त रखी जाती थी कि जो पहला पुत्र होगा वो अपने नाना के पास रहेगा। इनके यहां पहला बेटा हुआ भगवान नारायण। भगवान नारायण अपने नाना के पास में, मनु जी के पास में पहुंच गए हैं। समय बीता, एक बेटी उत्पन्न हुई।
इस बेटी का नाम था दक्षिणा। बेटे का नाम यज्ञ पुरुष और बेटी का नाम दक्षिणा। बेटा नाना के यहाँ रहता, बेटी माँ के यहाँ रहती है। समय बीता है और इनकी जो दूसरी बहन करदम के साथ में जिनका विवाह हुआ, देवहूति जी का चरित्र आया। करदम नाम के महात्मा विवाह करने नहीं गए। मनु जी महाराज स्वयं अपनी बेटी देवहूति को ला करके करदम जी महाराज को सौंप देते। ये करदम जी महाराज जंगल में तपस्या कर रहे थे। इनके पास में पहुंचे हैं मनु जी महाराज। मनु जी ने कहा, महाराज हम आपको कुछ दान करना चाहते। करदम जी ने सोचा, हम जंगल में रहने वाले महात्मा, राजा जी हमको लगता है गौ दान करेंगे। महात्मा ने कहा, जो दोगे वही लेंगे। आगे बढ़कर के मनु जी ने कहा, महाराज हम आपको अपनी कन्या दान करना चाहते। करदम जी ने कहा, महाराज विवाह तो हम कर देंगे, लेकिन विवाह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जिस दिन हमारे घर में एक बेटा पैदा हो जाएगा, बेटे को मां को सौंप करके हम जंगल में भजन करने चले जाएंगे। इन्होंने विवाह में शर्त लगा दी। इनका विवाह देवहूति जी के साथ में संपन्न हो गया। महलों में रहने वाली राजकुमारी और आज एक बाबा जी की कुटिया में रहने लगी। महलों में रहती थी, सैकड़ों दास दासियां आगे पीछे घूमती थीं और यहां पर स्वयं सवेरे उठती है, अपने हाथ में बढ़नी ले लेती। बढ़नी ले बुहारती थी कुटिया। सवेरे सवेरे महात्मा जी की कुटिया साफ करती। जंगल में जाकर के लकड़ी भी लाद के लानी पड़ी। वस्त्रों के अभाव में आज इन्हें चिथड़ों की साड़ी बनानी पड़ी। छोटे छोटे कपड़ों को जोड़ करके साड़ी बनाई। लेकिन कभी अपने पिताजी से शिकायत नहीं की। 3 बेर खाती, पिता के यहाँ 3 बार भोजन करती और पति के यहाँ दिन में केवल 3 बेर खाती। वहां नगन जड़ाती। उसके यहाँ जब पिता के पास में थी तो इतने सोना चांदी हीरा मोती थे कि हाथ के कंगन में नग, साड़ी के पल्लू में नग, गले की माला में नग, और पति के यहाँ ठीक से कपड़े भी नहीं मिलते तो ठंडी के मौसम में नगन जड़ाती है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करी। जीवन में याद रखना, पति जैसा भी हो, पति की कभी बुराई नहीं करना। स्त्रियों को चाहिए कि ससुराल की बात, ससुराल की कमी कभी मायके में ना कहे और मायके की कमी कभी ससुराल में ना बताए। आप लोगों ने एक परंपरा देखी होगी, जब बिटिया का विवाह होता है तो थोड़े दिन तक, जब बिटिया जाती है, जब बिटिया विदा होती है, तो बिटिया की विदाई के समय बिटिया को कुल्ला करा के भेजा जाता। यहां से जाती तो भी कुल्ला करके जाओ, वहां से आती तो भी। क्यों? इसका भाव ही यही था कि बिटिया यहाँ का जितना है वो यहीं छोड़ के जाओ और वहां का जितना है वहीं छोड़ के आओ। लेकिन अब मेरे भाई परंपराएं तो निभाई जाती हैं, लेकिन उनका महत्व लोग भूल गए। अब तो केवल परंपरा निभाई जाती है। क्यों करते हो? बोले हमारी सास ऐसा करती थी, उनकी सास ऐसा करती थी, उनकी सास ऐसा करती थी तो हम भी करते। क्यों करते? बोले इसके पीछे कोई पता नहीं। एक घर में गए तो वहां नियम था, जब बहू सास को भोजन देने जाती थी तो भोजन के साथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर के जाती थी और थाली के बगल में रख देती थी। हमने पूछा ये क्यों? बोली महाराज जी हमारे यहाँ का ये नियम है। ये नियम है? कैसे? बोले नियम बहुत पुराना है। कब से? अरे बोले कई पीढ़ियां बीत गई। जो पहले हमारी ददिया सास थी ना, इनके दांतों में थोड़ी दिक्कत थी
तो जब भोजन की थाल इनको दी जाती थी तो बहू इनके थाल में एक नीम की छोटी सी डंडी रख देती थी कि खाने के बाद जो दांतों में फंसा हो निकाल देना। लेकिन वो डंडी रखने की परंपरा ऐसी चली कि आज भोजन की थाल के साथ डंडा रख दिया जाता। परंपराएं तो निभा रहे हैं लेकिन उनका महत्व नहीं जानते। और मेरे भाई जो करो उसके पीछे का महत्व जानो। हमारा जो सनातन धर्म है ना, ये पूर्णतया वैज्ञानिक धर्म है। आज लोग कहते हैं कि मास्क लगाओ, और हमारे यहाँ तो माताएं पहले से कहती थी कि भैया घूंघट ढाल के चलो, तब नहीं माना और आज मास्क लगाए घूम रहे। हमारे यहाँ भैया लोग पहले गमछा लेकर के चलते थे, कोई शर्म नहीं थी, और आज मास्क लगा करके घूम रहे हैं। अगर गमछा बांधा होता तो फिर ये कोरोना फिर कभी आने वाला नहीं था। सदैव याद रखो, मर्यादा में रहो, अपने सनातन धर्म की परंपराओं का पालन भी करो और उनका महत्व भी समझो। देवहूति ने अपने पति की खूब सेवा करी, इतनी सेवा करी कि सूख करके कांटा हो। एक दिन करदम जी ने कहा, देवी हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं। देवहूति ने कहा, महाराज आपकी प्रसन्नता, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। करदम जी ने अपने योग के बल से एक सरोवर का निर्माण किया। इस सरोवर में जाकर के जैसे ही देवहूति ने स्नान किया, स्नान करते ही देवहूति सर्वांग सुंदर बन गई। करदम जी ने अपने योग के बल से एक विमान का निर्माण कराया। आजकल के विमान में पायलट भी होता है और ईंधन भी डालना पड़ता। और प्राचीन काल में जो हमारे विमान होते थे ना, ये केवल मन से चलते थे। बैठने वाले का जो मन होता था विमान वहीं पहुंचा देता। करदम और देवहूति विमान पर सवार हुए। धीरे धीरे समय बीता। देवताओं के उद्यानों में विचरण करते हुए इनके घर में एक संतान हुई। जैसे ही संतान हुई, करदम जी बोले, देवी हमारा तुम्हारा संबंध समाप्त, हम जंगल जा रहे हैं। देवहूति ने कहा, स्वामी ये बेटी पैदा हुई, आपने कहा था बेटा होगा तब जाओगे, अभी तो बेटी आई है। एक एक करके बेटा के इंतजार में इनके घर में 9 बेटियां पैदा हो गई। 9 बेटियां पैदा हो गई। 10वीं बार देवहूति गर्भवती हुई। करदम जी भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु कब आओगे, क्योंकि हमने आपसे कहा था आप बेटा बन करके आना, और आप तो आए नहीं। आपके चक्कर में 9 बिटिया पैदा हो गई। भगवान कहते, हम तभी आते हैं जब 9 आती हैं। 9 ये 9 कौन है? ये 9 कन्याएं ही नवधा भक्ति है। जब 9 कन्याओं रूपी नवधा भक्ति आई तो 10म संतान के रूप में कपिल देव महाराज जी पधारे। बोलिए कपिल देव महाराज की। कपिल देव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल देव जी आए और माँ के पास में कपिल देव जी बैठे। करदम जी जंगल में भजन करने के लिए चले गए। आज माँ और बेटे का संवाद होने लगा। देखो, ज्ञान किसी से भी मिले तो ले लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि पिताजी ही ज्ञानी होंगे। कभी कभी बेटा जी इतनी बढ़िया बात कह देते कि पिताजी को भी सोचना पड़ता। आज माँ अपने बेटे से ज्ञान लेने के लिए बैठी। माँ ने पूछ लिया, बेटा एक बात बताओ, संसार में भक्ति कैसे प्राप्त होती? भक्ति योग के बारे में पूछा। कर्म योग, मोक्ष प्राप्ति, अष्टांग योग के विषय में चर्चा करने लगी। मैया ने पूछा, बेटा इस संसार में जीव का जन्म कैसे होता? कपिल जी कहते, मां पूर्व जन्म के जैसे संस्कार होते वैसे ही बालक मां के गर्भ में आता, और मां के गर्भ में पड़ा हुआ जीव
धीरे 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 जब चेतना आती है